شهادة ممتعة. फिर क्यों लक्ष्य, जब मैं तुम्हें एक मौका दे सकती हूँ तो तुम रागिनी को एक मौका क्यों नहीं दे सकती? तुमने रागिनी को माफ किया है ना? लक्ष्य, रागिनी तुमसे बहुत प्यार करती है। उसने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ अपने प्यार के लिए किया। तो तुम जब इतनी समझदारी के साथ मेरे हालात समझ सकते हो, मुझे जाने दे सकते हो, तो वही समझदारी रागिनी के लिए क्यों नहीं दिखा सकते? ठीक है, मैं रागिनी को एक मौका दूंगा। सच्ची लक्ष्य? पर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकता कि रागिनी मेरी जिंदगी का हिस्सा बनेगी या नहीं। मैं सिर्फ उसे एक मौका दूंगा और उसका नतीजा क्या होगा वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। चलेगा, तुमने उसे एक मौका दिया, मेरे लिए तो बस वही काफी है। तुम्हारे लिए बहुत खुश हो रागिनी। अब चलते आइसक्रीम खाने। इतना अच्छा दिन है, इतनी खुशी का मौका है, वो मीठा करना तो बनता है ना। हाँ। और उसके बाद सबसे पहले जाकर घर वालों को सारा सच बता देंगे। ये झूठ, ये नाटक सब कुछ खत्म कर देंगे। चले लक्ष्य? ऑफ कोर्स स्वरा, पर तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ भूल रही हो? मैं? तुम्हारा पर्स अंदर रह गया, जाओ ले आओ। अरे हाँ, मैं रागिनी फोन दो ना, मैं संस्कार को भी फोन कर देती हूँ। हंस क्यों रहे हो? इतनी हंसी टिटोली का सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है, शायद लक्ष्य ने स्वरा को मना लिया है। स्वरा उनकी बात मान गई है, शायद उन दोनों ने एक होने का फैसला ले लिया है। से तुम्हें फोन कर रही हूँ और ये क्या बात हुई? तुम फार्म हाउस आए और मुझसे बिना मिले चले गए। वेरी बैड। मुझे कोर्ट जाना था इसलिए। खैर ये सब छोड़ो, मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए फोन किया है। बोलो। इसलिए थैंक यू सो मच संस्कार, मुझे समझाने के लिए कि मुझे लक्ष्य को एक मौका देना चाहिए। अगर आज मैं उसे एक मौका नहीं देती ना तो। सर, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अरे फिर मेरी बात तो सुनो, मुझे तुम्हें गुड़ियों से नहीं है। हेलो, कोई बात नहीं, घर जाके बताऊंगी। हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि आप हमें दूसरा मौका देना चाहते हैं। समझ नहीं आ रहा कि आपने अचानक अपना फैसला कैसे बदल लिया। आश्चर्य हो रहा है कि आप स्वरा को दोबारा नहीं पाना चाहते। किसने कहा? अभी तो आपने कहा ना स्वरा से कि आप उसे बुलाना चाहते हैं। हाँ, वो मैंने उससे कहा। मतलब हम समझे नहीं। रागिनी, मैंने स्वरा से झूठ कहा और झूठ का मतलब तो तुम समझती हो ना। झूठ? मतलब आप हमें मौका नहीं? रागिनी, तुम्हें क्या लगता है मैं आज भी उसे अपनी जिंदगी में पाना चाहता हूँ, पर जबरदस्ती नहीं, उसकी मर्जी से।
अब पहले मैं उसे अपना दोस्त बनाऊंगा, फिर उसे अपने प्यार का एहसास दिलाऊंगा, जैसा मैंने पहले किया था। और तुम भी तो यही चाहती हो ना, हमें मिलाकर अपना प्रायश्चित करना। तो फिर बस अपना प्रायश्चित पूरा कर। और वैसे भी तो तुमने ही सिखाया है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। I'm sorry, लक्ष्य। थोड़े समय के लिए हमें सचमुच लगा था कि आप हमें दूसरा मौका देने वाले। आपसे इतना प्यार किया है ना, तो कभी कभी ये प्यार हमें कमजोर कर देता है। पर आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना वादा नहीं भूले। वैसे आपने बहुत अच्छा प्लान बनाया है स्वरा को वापस पाने का। उसे अपने प्यार का एहसास जरूर होगा। आप हमें बताइए हमें क्या करना है। मेरे झूठ में मेरा साथ देती रहो। पर आपने तो स्वरा से कहा है कि आप हमें दूसरा मौका। हार आ गई। पर इस बार तुम स्वरा से कहोगी कि तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना। शायद यही तुम्हारी गलतियों का प्रायश्चित होगा। और स्वरा जो सबको सच बताना चाहती है, उसका क्या करेंगे? लक्ष्य, आई थिंक अभी हमें घर पे सबको सच नहीं बताना चाहिए। नहीं लक्ष्य, मुझे लगता है कि सबको सच बता देना चाहिए। पर स्वरा, मैं रागिनी को दूसरा मौका दे रहा हूं, तो मुझे उसके साथ वक्त तो बिताना पड़ेगा ना। और अगर अभी हमने घर पे सबको बता दिया कि रागिनी ठीक हो चुकी है, तो वो उसे बाड़ी वापस भेज देंगे। फिर मैं पर लक्ष्य, तुम सबको समझाना, सबसे बात करना। पर मुझे समझाने में तुम्हें इतना टाइम लग गया, तो घर वालों को समझाने में कितना टाइम लगेगा? रागिनी, तुम समझाओ ना। स्वरा, लक्ष्य सही कह रहे हैं। रागिनी ऐसे झूठ बोल। हमारे रिश्ते को आगे बढ़ने के लिए हमें उनकी पत्नी के साथ साथ उनकी घर की बहू होना भी बहुत जरूरी है। और हाँ स्वरा, अगर माँ और पापा ने हमारे रिश्ते के लिए मना कर दिया, तो मैं रागिनी को दूसरा मौका कैसे दे पाऊंगा? मतलब ये नाटक सिर्फ थोड़े दिन और करना होगा। हाँ स्वरा, जब तक मैं रागिनी को अपनाने के लिए अपना मन नहीं बना लेता, तब तक। और एक बार मैं अपना फैसला पक्का कर लूं, उसके बाद हम सबको सब बता देंगे। का मतलब पूरा पक्का ना? 100% श्योर ना कि तुम रागिनी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओगे? कभी रागिनी, तो है जल्दी तुम्हें अपना देगा। हमें तो लगा लक्ष्य आप सच में हमें मौका देना चाहते, लेकिन किस्मत हमें आसानी से कुछ नहीं देती, हासिल करना पड़ता है। ना जी, लता जी को 2 ही डब्बे देंगे। हमारे घर तो 1 डब्बा देके जाती है हर साथ। ना जी जी। अरे भाई, सब कुछ ठीक ठाक से लगाना, सारी सजावट बहुत अच्छे से होनी चाहिए। भाई साहब, पंडित जी कुछ बता रहे हैं, आप भी आइए। अरे ये क्या हुआ? अरे पहचानो कौन? उत्तरा? कैसी हो तुम? बहुत अच्छी। खुश रहो।
क्या हमारी छोरी। खुश रहो खुश रहो। कैसी है तू? बिल्कुल अच्छी। राम, वो कागजात पर संस्कार ने लक्ष्य की दस्तक ली। अब भाई साहब वो तो संस्कार से पूछना पड़ेगा, अभी आ जाएगा। लो आ ही गया संस्कार, उसी से पूछ लेते हैं। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। कब आई तू? बस अभी आई। संस्कार बेटा, हम दोनों कंपनियों को एक करने से पहले माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ दोनों कंपनियों के बही खातों की भी पूजा करना चाहते हैं। भैया कहाँ खोए हुए हो? बड़े पापा कुछ पूछ रहे हैं आपसे। जी बड़े पापा, ये अरे लक्ष्य के साइन करवाए कि नहीं करवाए फाइल में? एक्चुअली पापा बात ये है कि सॉरी पापा। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए साइन नहीं कर पाया, पर मैं भी कर देता हूँ। हाय लक्ष्मी भैया। So nice to see you। अब थे कहाँ? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। उत्तरा कब आए? तूने मुझे बताया भी नहीं। हम सब बस यहीं से। और तू कितनी पतली हो गई है, वहाँ पे खाना नहीं खाती थी क्या? क्या भैया आप? स्वरा भाभी, रागिनी भाभी, आप तीनों साथ में? हाँ वो कुछ काम था। तुम बताओ कैसी हो? बिल्कुल अच्छी। और आप? मैं भी ठीक। हंस क्यों रहे हो? शायद लक्ष्य ने स्वरा को मना लिया है। स्वरा उनकी बात मान गई है। शायद उन दोनों ने एक होने का फैसला ले लिया है। मैंने तुमसे कुछ कहने के लिए फोन किया। थैंक यू सो मच संस्कार, मुझे समझाने के लिए कि मुझे लक्ष्य को एक मौका देना चाहिए। अगर आज मैं उसे एक मौका नहीं देती ना तो अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। वैसे जजमान, इस साल घर की बहुएं ही रंगोली बनाएंगी ना? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा मतलब हाँ है, बहू ही बनाएगी। बहन जी, वो तो हर साल बनाते हैं, पर इस साल घर की दोनों नई बहुओं को रंगोली बनाने का मौका दीजिए ना। माफ कीजिए जजमान, समाज में 100 तरीके की बातें होती हैं। मुझे लगा कि नहीं पंडित जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और रागिनी रंगोली बनाएंगे। जब नई बहू रंगोली बनाती है ना, तो उनके पति के व्यापार में वृद्धि आती है और उनके इस मेहनत के लिए उनके पति तोहफे देकर शुक्रिया अदा करते हैं। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए, अब हम चलते हैं। नमस्ते। मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर कुछ नहीं कहते तो पंडित जी कुछ और समझ बैठते। जिज्जी, जिज्जी आप हमारे को ना रसोई घर में बता दो किसको केके देना है। परिंदा तू भी आ जा, और उत्तरा जब ना पर्स लेके जा, फटाफट तैयार होके तू भी आ जा बाद में। संस्कार, मुझे तुमसे बात करनी है, वो फोन पे। थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ, सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से। संस्कार,
इसे क्या हुआ? ये इतना गुस्से में क्यों? जे घर की दोनों नई बहू है, क्या कौन खिला? स्वरा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही? हमें तो लगा था कि फार्म हाउस से आने के बाद तुम बहुत खुश हो। नहीं रागिनी, हम ओके। बस बड़ी माँ और मॉम की चिंता हो रही है। कहीं वो लोग मुझे गलत ना समझ बैठे कि मैंने अचानक रंगोली के लिए पंडित जी को हाँ क्यों कह दिया। हाँ, ये बात तो हम भी जानना चाहते हैं कि तूने ऐसा क्यों किया। मॉम वो एक मिनट देख स्वरा, तू रंगोली बना रही है ठीक है, लेकिन ना कोई जो मांस मच्छी वाला चित्र ना बनाना। मॉम अब मारे को बता तू क्या करना चाहती है। मॉम, मैं आपको यही कहना चाह रही थी कि मैंने रंगोली बनाने का डिसीजन सिर्फ इसीलिए लिया ताकि पंडित जी हमारे परिवार के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा ना समझ बैठे। बस। स्वरा, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम किस हक से ये सब कर रही हो? नमस्ते अन्नपूर्णा जी, नमस्ते सुजाता जी। आप सब लोग कैसे हैं? दरअसल बात यह है कि मुझे केसर वाली बर्फी की रेसिपी चाहिए थी। आपकी बहू ने रंगोली तो बहुत अच्छी बनाई है। अरे जी, रंगोली तो कुछ भी ना है। अरे मैं तो बहुत अच्छी रंगोली बनाती हूँ। अरे डिजाइन है जिज्जी के कमरे में, आप चलो ना, जिज्जी के कमरे में डिजाइन दिखा दी आप लोग को। क्या हुआ स्वरा? क्या हुआ मतलब? रागिनी, तुमने देखा नहीं बड़ी माँ और मॉम मुझसे कितनी नाराज है। बड़ी माँ ने आज तक मुझसे इस तरह से बात नहीं की, फिर अचानक आज उन्हें क्या हो गया? स्वरा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा नहीं। रागिनी, कोई बात तो जरूर है। क्या हो गया है सबको? थैंक यू सो मच। आज मैं बहुत बहुत खुश हूँ। जब नई बहू रंगोली बनाती है ना, तो उनके पति के व्यापार में वृद्धि आती है और उनके इस मेहनत के लिए उनके पति तोहफे देकर शुक्रिया अदा करते हैं। क्या मुझे अभी वो हक है स्वरा कि अब मैं तुम्हारा पति कहलाने के लायक बचा हूं? हैप्पी दिवाली। ये तुम्हारे लिए। लक्ष्य, तुम्हें मुझे नहीं रागिनी को गिफ्ट देना चाहिए। स्वरा, मैं सबके लिए गिफ्ट लाया। तो पहले मुझे तुम दिखे तो इसलिए तुम्हें दे रहा हूँ। अच्छा, तो रागिनी के लिए क्या लेकर आए हो? स्वरा, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ भी नहीं। वो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अच्छा तुम्हें बताओ क्या दूं? मेरी बात मानो, ये लहंगा उसे दे दो, उस पर बहुत अच्छा लगे। ये ओ हेलो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ और इसे तुम ही रखो। नहीं लक्ष्य, मुझे नहीं चाहिए। प्लीज इसे चुपचाप रखो। लक्ष्य, मैं भी कह रही हूँ ना, जिद मत करो, मैं इसे नहीं रख सकती। प्लीज झगड़ा मत करो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया। लक्ष्य, मेरा बदला भी पूरा हो गया। बदला पूरा हो गया? कैसे? भूल गए?
फार्म हाउस में जो तुमने मुझ पर कलर लगाया था मैंने लगा दिया। स्वरा की बच्ची